गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE NEET। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर MSCT PYQ में हम लेने चल रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट। ऑलराइट, सो इसमें जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, बायोट सावर्ट लॉ हो गया, कि जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे ड्यू टू करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो पिछले 15 सालों का जो पेपर है 2 शिफ्ट में, चूँकि चैप्टर बड़ा है तो मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा। तो हम बात करते हैं पूरा 15 साल का पेपर डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग एलोंग द एक्स डायरेक्शन इन encounters a magnetic field in y direction, its subsequent motion will be। तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, मतलब दिस इज इनसाइड द प्लेन। मैं मान लिया हूँ कि वाई जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पे। तो मुझे पता है कि जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? v क्रॉस b का जो प्रोडक्ट होगा, अगर हम देखें ये वेलोसिटी वेक्टर है, इधर चार्ज q है, ठीक है, q v क्रॉस b। तो इस तरीके से आप राइट हैंड रूल से कि अगर ऐसे v है, इधर v जा रहा है, इस तरीके से v है और b अंदर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा। इसका मतलब कि जो इस पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो Fm लगेगा y डायरेक्शन में। अब अगर Fm इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसमें क्या होगा? एक जो है सर्कुलर मोशन होगा, ये तो कंफर्म है। अब ये सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या होगी? ये आपको पता है कि एक यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चूँकि अगर v वेलोसिटी से जा रहा है और r रेडियस में घूम रहा है तो इस पर एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r और एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q v क्रॉस b। फिलहाल मुझे इसमें बस इतनी सी बातें बतानी थी। 4 ऑप्शन दिया है कि सर्कल तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में सर्कल का कौन से प्लेन में परफॉर्म करेगा वो बताना है। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे इसमें सर्कल परफॉर्म हो रहा है, तो अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये जेड प्लेन है और अंदर वाला वाई है, तो ये इस प्लेन में परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये एक्स जेड प्लेन में परफॉर्म कर रहा है सर्कल, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया है। कह रहा है एक सर्कल परफॉर्म होगा एक्स जेड प्लेन में, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है सर्कल परफॉर्म होगा वाई जेड में, ये भी गलत दिया और ये भी गलत दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर ले, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज नया चैप्टर चालू हो गया है और पिछले लगभग 10 चैप्टर लगभग मैं डिस्कस कर चुका हूँ चैनल पे। तो वो सब भी आप, अगर आप नए व्यूअर्स हैं, नहीं देखा है आपने वो सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। कह रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है एक, यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ आयंस, द आयंस ऑफ इनिशियली एक्सेलेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दिया है, and made to describe semicircle path or radius r using q by m with proportional to, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो क्या प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ऐसे बात करें तो आपके पास सपोज अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया है और इस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपका फेंका जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल परफॉर्म करता है। मान लेते हैं कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल गया और यहाँ पे घूम गया, तो चार्ज पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सेमी सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से मुझे कन्फर्म है, क्रिस्टल क्लियर आइडिया है। अगर वेलोसिटी v दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर जो इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन होगी, ये रेडियस ऑफ रोटेशन होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? mv/qb। r बराबर रेडियस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट mv/qb। अब m क्या है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे दिया है v जो है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू अगर लिखना चाहें
तो V बराबर R इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी हो गया। अगर इसमें ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब अगर इसकी जो एनर्जी अगर E है, एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम, वेलोसिटी मतलब R क्यू बी डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर, या यूँ इसको बोल सकते हैं 1/2m आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू बी होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ऑलराइट, सो एक एम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे ये जो भी एनर्जी आ रही है ये किसके बराबर होगा? ये जो एनर्जी होती है ये अगर चार्ज Q है और V वोल्टेज है तो Q इंटू वी के बराबर होगा। ठीक है, Q इंटू वी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे Q दिया है और यहाँ पे मास दिया है, तो इसको हमें Q बाई एम के टर्म्स में लिखना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे Q की जो वैल्यू हो जाएगी, ये तो V क्या है, वोल्टेज है, ये भी कांस्टेंट वोल्टेज है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ये जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर है, Q इंटू वी के बराबर है। तो इसको यहाँ पे भी लिख दें, Q इंटू वी बराबर 1/2 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो देखें एक तो Q कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, Q बाई एम का जो रेशियो आ रहा है, यहाँ से Q बाई एम का जो रेशियो आएगा उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको अलग कर ले। तो Q बाई एम का जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आएगा आपके पास, टू तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे Q बाई एम का जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें हमें रेडियस के टर्म्स में बताना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है, जो चार्ज डिवाइडेड बाई मास का जो रेशियो होता है वो 1/r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे नीट। 2008 का ये प्रॉब्लम था, 2009 का सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं। क्या कह रहा है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L हैज़ अ मीन डायामीटर कैपिटल D, इट हैज़ अ n number of winding of capital N each. If it carries a current of I, the magnetic field at the center will be. तो यहाँ पे लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर ये आपके पास ये बहुत बड़ी ट्यूब है तो इस पर हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड क्या होता है कि ये इस ट्यूब पे, इंसुलेटेड ट्यूब पे, इस पे वाइंडिंग की जाती है इंसुलेटेड ट्यूब पे, और इसमें करंट जब इसमें करंट बैटरी के थ्रू जो है इसमें डाली जाती है, करंट यहाँ पे भेजी जाती है, तो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, किनारे पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रैंडम वेरिएशन होता है, लेकिन बहुत यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट दी अगर ट्यूब बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरली यूनिफॉर्म होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू नॉट NI, where n is the number of turn per unit length, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये जो टर्म है मैग्नेटिक फील्ड B का, और I क्या है, जितना इसमें करंट जो है बैटरी के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, इसमें जो है डाली जाएगी, वो I होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखा ये गया कि जो ये म्यू नॉट NI है, और म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या ये डायामीटर का कोई फंक्शन दिया है, जैसा कि दिया है प्रोपोर्शनल टू D दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DA, इंडिपेंडेंट ऑफ DA। क्या डायामीटर का कुछ इसमें टर्म है, कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ D। सो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल मास MA एंड MB द सेम चार्ज, मतलब जो चार्ज की वैल्यू है QA और QB दोनों बराबर हैं।
सेम चार्ज है। लेट्स क्यू आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर ए मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रेवल अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जाहिर सी बात है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर डाला जाएगा कोई चार्ज, वो भी चार्ज अगर ये इस तरीके से होता है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसमें अगर आप कोई चार्ज जिसका मास m है अगर आप डालते हो, चार्ज q है, मास m है, तो आप देखते हो ये v क्रॉस b, तो एक फोर्स लगेगा तो जो इसको घुमाने का काम करेगा सर्कल में, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है तो एक सर्कुलर मोशन होता है इसमें, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा इसमें। अब ये दो चार्ज हैं, एक का चार्ज जो है दोनों का चार्ज बराबर दिया है लेकिन दोनों का अलग अलग मास है। एक ma दिया है, मान ले चार्ज तो सेम है लेकिन दूसरे का मास mb है, दोनों का चार्ज सेम है बट मास अलग अलग है। तो ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ रोटेशन अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है कि RA और RB है, तो इसको मान लेते हैं ये रेडियस ऑफ रोटेशन ये RA है जो पार्टिकल A का है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि RA ज़्यादा होगा और RB कम होगा, तो हमने RB को कम लिख दिया। ये जो रेडियस है इसको हमने कम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे RA ये है और ये RB है। फिर क्या बोला है, विच, चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ट्रू होगा। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन के बारे में आपको पता है, रेडियस ऑफ रोटेशन mv डिवाइडेड बाई qb होता है। सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है, ये भी बताया गया है कि दोनों के लिए ऐसा नहीं कि एक का मैग्नेटिक फील्ड कम है एक का ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज भी सेम है, मतलब ये वाला टर्म तो सेम है। अब अगर ये वाला रेडियस ज़्यादा किसकी है, ए की ज़्यादा है, मतलब RA की वैल्यू अगर हम देखें, RA की वैल्यू जो है RB से ज़्यादा है। इसका कन्फर्म मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म होगा MA इंटू VA, ये वाला जो टर्म होगा ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, MB इंटू VB से ज़्यादा होगा। तो इससे ये कंक्लूजन आता है अपना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए में ही ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि MA ग्रेटर देन MB, VA ग्रेटर देन VB। MA और MB अलग अलग तो है ही, तो ऐसा तो होगा नहीं, चार्ज चूँकि सेम है तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा कम होना पड़ेगा। तो ये भी गलत दिया है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये दोनों 2009 के क्वेश्चन थे। सो स्टे ट्यून, वीडियो टू फ्लाई JEE 2010 एंड 11 का क्वेश्चन। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। टोरॉयड इज, ऑप्शंस आर रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, रेक्टेंगुलर शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, रेक्टेंगुलर शेप्ड सोलेनॉइड, रिंग शेप्ड ओपन सोलेनॉइड और स्क्वायर शेप्ड सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या चीज़ है, इस तरीके से सोलेनॉइड इज बेसिकली जो आपके पास सपोज अगर इस तरीके से रिंग दिया है, सपोज एक रिंग दिया है, इस टोरॉयड बेसिकली क्या है, टोरॉयड को समझने के लिए अगर ये रिंग शेप्ड कोई मटेरियल है जो कि यूँ बोल सकते हैं इंसुलेटर है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरीके से रैप कर देते हैं। सर्कुलर जो वाइंडिंग होती है, इस सर्कुलर वाइंडिंग जो है इसके ऊपर क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं और यहाँ पे इसके क्रॉस बैटरी लगाते हैं। इसको, इस सेटअप को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टोरॉयड। क्या बोलते हैं, टोरॉयड। तो अपना ये रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, तो यहाँ पे क्लोज सोलेनॉइड है, एक ओपन सोलेनॉइड दिया है। तो क्लोज सोलेनॉइड होता है रिंग शेप्ड में, ठीक है, इस तरीके से पूरा क्लोज सोलेनॉइड होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनॉइड, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI आती है, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। r क्या होगा, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड होगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ करंट पासिंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न produces a magnetic field B at center. The coil is then rewound so as to have 4 turn. The same current is passed through it. The magnetic field as it center now. Alright. So आपके पास क्या दिया है कि एक पहले मान लेते हैं कि
2 टर्न दिया है, 2 टर्न दिया है प्रोड्यूस, और उसकी रेडियस क्या दिया था, उसकी रेडियस मान लेते हैं R1 जो पहला सर्कुलर कॉइल है। तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई R1, ठीक है, 2 पाई R1 मतलब उसके सर्कल में कितना लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द वायर। अब ये कह रहा है दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड B है एट सेंटर द कॉइल इज देन रीबाउंड, और इसको क्या किया जा रहा है कि 4 टर्न किया जा रहा है और सेम करंट पास किया जाएगा। ठीक है, तो 4 टर्न जो है 2 पाई R2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 जब 4 हो जाएगा, इसका मतलब R1 बराबर 2R2। तो एक तो ये हो गया। अब जो पहले सेटअप में बात कर रहे हैं करंट, जो सर्कुलर कॉइल है पहला जो है मैग्नेटिक फील्ड B है सेंटर पे, मान लेते हैं ये आपके पास पहला जो है रेडियस R1 था। तो आपको पता है कि सर्कुलर के केस में μ0/2 I/R1, ठीक है, I तो सेम है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड B जो है इसके सेंटर पे चाहे क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पे B था। अब दूसरा कॉइल जो है इसी कॉइल पे ही 4 टर्न लपेटा गया, जाहिर सी बात है रेडियस छोटी हो जाएगी। अब इसमें R2 हो गया, लेट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 हो गया। अब इस B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/2 I तो सेम है, बट R1 के जगह यहाँ पे क्या हो गया है, R2 हो गया है। तो मुझे अब इन दोनों में रेशियो चाहिए था। ठीक है, तो करंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो μ0/2 I/R1, तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें B/B2 इज़ नथिंग बट μ0/2 I/R1 डिवाइडेड बाई, वो वैल्यू रख दें μ0/2 I/R2। तो μ0/2 कैंसिल हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, B/B2 नथिंग बट R2/R1। अब R2/R1 का रेशियो यहाँ पे देखें, R2/R1 का रेशियो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो ये 1/2 मिल गया, या B2 कैन बी रिटेन एज 2 टाइम्स ऑफ B लिख सकते हैं, 2B लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा था कि जो B2 होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का कितना गुना ज़्यादा होगा। 2B है, ऑप्शन देखें 2B दिया है, B/2 दिया, B/4 दिया, 4B दिया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, सो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर जैसे नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे बढ़ाया है, हो सकता है करंट में भी वेरिएशन दे दे कि पहले में करंट I डाली गई थी, दूसरे में I/2 डाली गई, तो करंट में भी वेरिएशन दे के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बस आप होशियार रहेंगे तो उतनी ही होशियारी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो बस इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंड इनटू शेप एज शोन इन दी कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड रेडियस R, देन मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। 1 एम्पियर की करंट है, इस तरीके से वहाँ पे एक जो है बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। इस तरीके से एक सर्कुलर जो है आपके पास सर्कुलर वायर था। ठीक है, और इसमें ऐसा बनाया गया कि इस तरीके से यहाँ पे सेंटर C दिया है। तो मुझे करंट कह रहा है कि I की वैल्यू 1 एम्पियर था, ऐसे करंट गई, ऐसे आई, फिर ऐसे निकल गई, मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को करंट चली गई है। A से B वायर है, उसमें भी ये बात किया कि चलो ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल भी है, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो इसका सुपर पोजिशन करना है। तो देखते हैं दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है कि जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर होता है तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी मान लें रेडियस R के बराबर है। ठीक है, ऑलराइट, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, देखो μ0/4 पाई I/R
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब फार इनफाइनाइट स्टेट वायर ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90। तो अगर यहाँ पे थीटा 1 90 रखता हूँ, थीटा 2 भी 90 रखता हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 92, 2 2 जा 4, वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर आ गई। ठीक है, आई बाई आर। ऑलराइट, सो यहाँ पे कैपिटल आर दिया तो कैपिटल आर के फॉर्म में लिखेंगे, तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर आ गई। ये अब इसकी वजह से इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा। अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे रख लें, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे हम बी आउट लिख देते हैं। आउट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर आ गई। ये तो हो गया आउटसाइड के लिए। अब हम बात करते हैं ये सर्कल के लिए। सर्कल के लिए अगर ऐसे देखें तो अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब सर्कुलर वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट B2 मान लेते हैं इसको, तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर होता है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। तो आर तो सेम है, लेकिन अब बात यह है कि वहाँ यहाँ पे अंदर होगा कि बाहर होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, कि अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो अंदर की तरफ ऐसे पकड़ लेंगे, अंदर की तरफ होगा, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड B2 जो है वो इनसाइड है। तो हमें इन दोनों का सुपर पोजिशन लेना है, तो बी नेट निकालना है। तो बी नेट बराबर B1, एक तो बाहर है एक तो अंदर है, तो अंदर बाहर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो अंदर वाला अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पे एक छूट रहा है, पाई टर्म छूट रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, एवरीथिंग इज नाउ ओके। तो B1 माइनस B2, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर माइनस वैल्यू कितना हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई कैपिटल आर। अब इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर कॉमन, 1 बाई पाई माइनस 1, 1 बाई पाई माइनस 1। ऑलराइट, सो यहाँ पे 1 माइनस पाई भी हो जाएगा, 1 माइनस पाई बाई पाई। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। तो देखते हैं 2 पाई आर यहाँ पे आ गया, म्यू नॉट आई 1 माइनस पाई। ऑलराइट, अगर कहीं 1 माइनस पाई है तो यहाँ पे पाई माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये वाला क्या लिखा है, ये वाला नेगेटिव लिया और ये वाला पॉजिटिव, उससे कोई नहीं। मैग्नीट्यूड अगर ये वाला जो है आप नेगेटिव करते हो और ये वाला पॉजिटिव करते हो, तो यहाँ पे 1 पाई माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस 1 हो जाएगी। ऑलराइट, बाकी तो सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। यस, ऑलराइट, एवरीथिंग इज नाउ ओके। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें, ये वाला अगर नेगेटिव लेता हूँ और वो वाला पॉजिटिव लेता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, तो 1 माइनस 1 बाई पाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे पाई माइनस 1 आ जाएगा। हाँ देखें, पाई माइनस 1 आपके पास आंसर में है, तो ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद यूट्यूब फ्लाई JNET 2012 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजे से एकदम सॉल्व करते रहेंगे। 12 का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन अ साइक्लोट्रॉन फॉर अ गिवन मैग्नेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ट्रेस बाई अ पॉजिटिव आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सेमी सर्कल हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो आर रेडियस में चल रहा है तो उसका आर रेडियस जो है वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इसमें से 4 ऑप्शन बताने हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल जैसे चार्ज Q है, मास M है, चाहे वो साइक्लोट्रॉन ही क्यों ना हो, तो बेसिकली अगर चार्ज Q मास M है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm, और इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा, mv² बाई आर। ठीक है, दोनों बराबर करते हैं तो QV क्रॉस B, V और B परपेंडिकुलर हैं, ये V वेलोसिटी, B अंदर है। ठीक है, तो ये बराबर mv² बाई आर की। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर क्या दिख रहा है, एक तो मास
क्यू वी क्रॉस बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर आर कैन बी रिटेन एज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक तो वी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम वी बाई क्यू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो रेडियस कह रहा है कि रेडियस जो भी होगा पॉजिटिव एंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि उसी साल में आया है 2012 में ही। ऑलराइट, सो क्या कह रहा है वो पहले देखते हैं। The two particle x and y having equal charges after being accelerated through same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe a circular path of radii r1 and r2. Then ratio of the mass of x and y r. ऑप्शन दिया है रेडियस का, यहाँ पे मास का जो रेशियो हो वो बताना इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो सिंपल सी बात है कि अगर अभी हमने पढ़ा r बराबर क्या होता है एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये सब यूनिफॉर्म, ये कंडीशन तब आती है जब v और b कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी ऐसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है, तभी तो फोर्स लगता है ऐसे, v ऐसे b अंदर, v ऐसे b अंदर, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे एक बात बोला कि अगर रेडियस r1 है, चार्जेस जो है इक्वल चार्जेस क्यू ए और क्यू बी, यहाँ पे x है तो यहाँ पे rx लिखते हैं। ठीक है, r1 r2 के फॉर्म में दिया है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेडियस मास, उनका मास का रेशियो सिंपली चाहिए हमें, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, q और b तो सेम है। अब इनका रेडियस कह रहा है कि अगर रेडियस r हो तो मतलब आर एक्स अपान आर वाई का जो रेशियो होगा वो एम एक्स वी एक्स डिवाइडेड बाई एम वाई वी वाई ये होगा। अब इसमें ये भी बता दिए कि चार्जेस इक्वल एक्सेलरेटेड, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब इन सर्कुलर। ठीक है, अब इनका मास का रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी का टर्म्स आ रहा है, वेलोसिटी का जो रेशियो आ रहा है, यहाँ पे आपके पास Vx और जो Vy है उसके बारे में बोला है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो भी इसमें एक्सेलरेट किया जा रहा है पार्टिकल को वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है। तो वहाँ से वेलोसिटी का जो ये रेशियो आएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे। कैसे कि अगर वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया जा रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे फोर्सेज क्या लगेगा, क्यू वी बी लगेगा, ये एफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई मास करेंगे, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये क्यू बाई एम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा, एक्सेलरेशन सेम बोला है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक्सेलरेशन आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं Vx बाई Vy की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली आपके पास Rx बाई आर मतलब Mx बाई My का जो रेशियो आ रहा है वो Rx बाई Ry का जो रेशियो है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑलराइट, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो स्टे ट्यून विद रीडू फ्लाई जे इन इट। मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 2013 से लेके 2019 तक 6-7 साल का ये पेपर जो है कल डिस्कस करेंगे। आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, जहाँ पे भी दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो बस लग करके तैयारी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।